प्रहलाद गुज्जर कुछ हद तक एक मैन चाइल्ड जैसा इंसान था। अब वो अपनी तीसरी दहाई के आखिर में था। उसने कभी शादी करने की जहमत नहीं की और ना ही अपनी नौकरी में आगे बढ़ने के लिए कोई खास कोशिश की, जहां वो रासीन म्यूनिसिपैलिटी में मेंटेनेंस क्रू का रुकन था। ऐसा नहीं था कि प्रहलाद कोई बुरा आदमी था, बस वो हमेशा से थोड़ा बेध्यान रहा और जिंदगी में आगे बढ़ने के बजाय मजे करने और जिंदगी एंजॉय करने में ज्यादा दिलचस्पी रखता था। हम सब किसी न किसी ऐसे शख्स को जानते हैं और उसकी कम हौसलगी के बावजूद वो दरअसल एक खुश मिजाज इंसान था जो आसानी से दोस्त बना लेता था। प्रहलाद महफिल की जान था और वो हर वीकेंड पर खूब मजा करने को यकीनी बनाता था और जब भी उसे कुछ वक्त मिलता वो अपने सख्त और रिवायती खानदान से मिलने जनूबी हिंदुस्तान जाने के बजाय पार्टी करने को तरजीह देता था। फरवरी 2024 में भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसे अपनी भांजी की शादी में शिरकत के लिए एक हफ्ते की छुट्टी लेनी थी, मगर प्रहलाद ने अपने वालिदैन और बहन भाइयों से झूठ बोल दिया कि उसे छुट्टी नहीं मिली। हालांकि उसे छुट्टी मिल चुकी थी और वो अपने दोस्तों के साथ खूब अय्याशी करने का इरादा रखता था। और वाकई उन्होंने खूब मजा किया। ये बढ़े हुए बच्चों जैसा ग्रुप पीर से जुमा तक 5 दिन पार्कों और दरियाओं की सैर करता रहा। दिन भर खुशी में गुजारते, रात को जहां जगह मिलती सो जाते और अगली सुबह फिर वही सब कुछ दोहराते। एक एक करके दोस्त साथ छोड़ते गए। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मुसलसल पार्टी जारी रख सके। यहाँ तक कि हफ्ता के दिन जब प्रहलाद उठा तो वो अकेला ही रह गया था। वो दोपहर से पहले ही मुख्तलिफ बार्स में घूम रहा था, किसी जान पहचान वाले को ढूंढते हुए और खुद को मजीद नशे में डुबोते हुए। आखिरकार उसे मानना पड़ा कि उसके सब दोस्त जा चुके हैं, लेकिन उससे उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वो इतना नशे में था कि अकेले भी मजा ले सकता था। वो हकीकत में उससे कहीं ज्यादा नशे में था जितना किसी ने अंदाजा लगाया। टिकट बूथ पर मौजूद खातून ने भी उसमें कोई गैर मामूली बात महसूस नहीं की। 7 कैरा ज़ूलॉजिकल पार्क में आमतौर पर नशे में आने वालों को अंदर जाने नहीं दिया जाता था ताकि माहौल खानदानी रहे। अगर उसमें कोई अजीब रवैया नजर आता तो उसे दरवाजे से ही वापस कर दिया जाता। प्रहलाद को बंदरों और हिरणों को देखकर जल्द ही बोरियत होने लगी। वो शिकारी जानवरों की पिंजरी की तरफ चला गया, मगर रीछ और छोटी बिल्लियां भी उसे खास मुतासिर न कर सकी। उसने चंद सेल्फियां ली और अपने दोस्तों को भेजी, मगर जब किसी ने जवाब न दिया तो उसने कुछ ज्यादा सनसनीखेज करने का सोचा। वो सीधा शेरों के इनक्लोजर की तरफ गया। मरकजी रास्ते पर एक नर शेर और एक शेरनी मौजूद थे। प्रहलाद उनके बहुत करीब जाकर तस्वीर लेने लगा। एक सिक्योरिटी गार्ड फौरन आया और उसे हटा दिया। वाज़ेह तौर पर लिखा था कि 8 फुट से ज्यादा करीब जाना मना है। गार्ड ने फौरन समझ लिया कि प्रहलाद मसला बन सकता है। वो हर रोज शरारती नौजवानों, तवज्जो के भूखे इन्फ्लुएंसर्स और नशे में लोगों से निपटता था। प्रहलाद उससे जान नहीं छुड़ा सका। गार्ड मुसलसल उस पर नजर रखे हुए था, मगर प्रहलाद के दिमाग में कुछ और चल रहा था। पहले पिंजरे के पीछे एक और जगह थी जो अवाम के लिए नहीं थी। वहाँ नए या बीमार जानवर रखे जाते थे। प्रहलाद ने मौका देखा जब गार्ड किसी और से बात कर रहा था। वो दौड़ पड़ा। वहाँ एक बड़ा पानी का टैंक था। वो उस पर चढ़ गया और नीचे देखा, जहाँ 2 शेरनियां और एक बालिग नर शेर धूप में लेटे हुए थे। गार्ड ने उसे देख लिया और फौरन मदद के लिए कॉल की। प्रहलाद हंसते हुए बगैर सोची समझी नीचे छलांग लगा दी, सीधा 3 शेरों के दरमियान, हाथ में मोबाइल लिए। जो हुआ वो हैरान कर नहीं था। नर शेर फौरन उस पर झपटा और उसके कंधे को पकड़ लिया। प्रहलाद की हंसी चीखों में बदल गई। वो जख्मी होकर भागने लगा, एक दरख्त तक पहुंच गया, मगर एक पंजी ने उसकी टांग पकड़कर उसे नीचे गिरा दिया। शेर भूखा नहीं था, मगर एक जिंदा जिस्म उसके सामने आ गया था। गार्ड अभी पहुंचा भी नहीं था कि शेर ने उसकी गर्दन पकड़ ली। इस बार वार मोहलक था। उसकी गर्दन टूट गई। शेरों ने उसे खाया नहीं, मगर 2 घंटे तक उसके जिस्म के साथ खेलते रहे, जब तक अमला उन्हें हटाकर लाश निकाल सका। प्रहलाद के जिस्म के टुकड़े बिखर चुके थे। पार्क इंतजामिया ने शेर को मारने से इनकार कर दिया। उनके मुताबिक गलती सिर्फ प्रहलाद की थी। 2 माह बाद शेर को दोबारा छोड़ दिया जाएगा ताकि वो अपनी मामूल की जिंदगी गुजार सके, और गालिबन प्रहलाद गुज्जर ही वो वाहिद शख्स था जिसे उस शेर ने इस अंजाम तक पहुंचाया।